वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सबने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर दिए होंगे जिसकी लास्ट डेट 3 नवंबर को थी। और अगर नहीं भी भर पाए हो तो भी हम आज इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जो बच्चे एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाए हैं अभी जो 3 नवंबर तक जो एक्सटेंड करी गई थी जिस डेट को, उसमें अगर आपने अभी तक भी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भरा या छूट गया आपका, तो अब नेक्स्ट क्या करना है, उसके बाद अब क्या करना है। अगर मान लो आप लोग नहीं कर पाए किसी भी रीज़न से, तो अब आगे क्या करने वाले हो आप। तो क्योंकि इग्नू ने खुद ये चीज़ डिसाइड की थी कि हम लेट फ़ीस के साथ बुक कोई भी ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरवाएंगे। और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो कि लेट फ़ीस के साथ कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इतना हम स्क्रॉल करके देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर अब आप जैसे देख सकते हो, थोड़ा सा लास्ट डेट टू सबमिट ऑनलाइन इज़ ओवर, इस पर साफ साफ लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या करना है आपको। जो बच्चे जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल थे, दिसंबर में एग्ज़ाम देना चाहते थे जो बच्चे, वो फॉर्म नहीं भर पाए, तो अब क्या होगा। देखो, ये ऑफिशियली तो इग्नू ने अभी ऐसा कुछ बताया नहीं है कि ये लोग ऑफलाइन मोड में फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं या नहीं। लेकिन मैं इतना थोड़ा सा आपको मतलब इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि यह रिक्वेस्ट समझ लो कि ऐसे स्टूडेंट जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाए हैं, लास्ट डेट ख़त्म हो गई है, आप अपने रीजन सेंटर जाना। ठीक है, रीजन सेंटर चले जाओ, आपने जो भी आपकी आईडी कार्ड है उसको लेकर, आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उसको थोड़ा सा मतलब नोटिफाई रखना कि मुझे ये सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना है, मुझे इन सब्जेक्ट्स का फॉर्म भरवाना है, ये लिख कर ले जाना है किसी पेपर पर। और जितनी भी फ़ीस आ रही है उसका डिमांड ड्राफ्ट लेकर आप वहाँ पर ये सब चीज़ें कर लेना। ठीक है, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट के लिए यहाँ पर अभी एक चीज़ क्लियर नहीं है कि रीजन सेंटर में फॉर्म भरवाए जा रहे हैं या नहीं भरवाए जा रहे हैं। बट ये होता है कि हाँ, यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट स्टिल अगर आप आरसी में जाओगे तो वहाँ पर लेट फ़ाइन लगेगा या नहीं लगेगा, ये चीज़ भी फ़िलहाल मेंशन नहीं है। तो डिमांड ड्राफ्ट अभी मत बनवाना। अभी जब जस्ट आप रीजन सेंटर जाओ, वहाँ पर अगर वो लोग बोलते हैं कि येस दे आर एक्सेप्टिंग योर फीस विद एग्जामिनेशन फॉर्म इन ऑफलाइन मोड, तो ऐसी कंडीशन में ना आप जो भी उनकी लेट फीस लगेगी उसके साथ उसी के बेसिस पर आप लोग डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना, क्योंकि वहाँ पर ये फैसिलिटी होती है, बैंक्स होते हैं तो वहाँ पर आपकी जो डीडी है वो बन जाएगी। हाँ, सो अब वहाँ पर होता क्या है कि आप जब वहाँ जाओगे तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता चलेंगी ही, तो वहाँ पे फॉर्म सबमिट करके आप आ जाना। और अब देखने डिमांड ड्राफ्ट जो होता है ना, वो मैं ये बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि जिस बैंक में भी, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो उसी बैंक से आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाओ, डीडी बनवाओ। आप डिमांड ड्राफ्ट ना किसी भी बैंक से बनवा सकते हो, ये तो तुम लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं प्रॉब्लम वाली। सो अब इग्नू जो है ना, वो स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर बैंक का डिमांड ड्राफ्ट एक्सेप्ट करता है या किसका करता है, वो अभी इस बारे में भी कोई यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया हुआ है। तो आप रीजन सेंटर जाओ, वहाँ जाके वो लोग क्लैरिफाई कर देंगे आपको कि। और आजकल इतना तो ये है ही कि आपका जो रीजन सेंटर है उसके नियर बाय हमेशा हर रीजन सेंटर के आसपास कोई ना कोई बैंक ज़रूर होता है। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग जाते हो ना, तो रीजन सेंटर पहुंच जाते हो मान लो अर्ली मॉर्निंग, तो वहाँ पे पता कर लेना। और अगर वो बोलते हैं कि हाँ सबमिट हो जाएंगे, तो विद इन 30-40 मिनट्स में आपका डीडी बन जाएगा। उसमें ये भी कोई इज़ नॉट बिग इशू। तो अपने रीजन सेंटर जाओ, उसको सबमिट कर सकते हो, आप वहाँ पे अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो अगर वहाँ पर हो रहे हैं तो। और इतना आप लोग तो देखो, इतना तो कर ही सकते हो ना। और फ़िलहाल अगेन मैं ये रिपीट कर रही हूँ कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके बारे में नहीं है। हाँ, ये है कि मतलब इतना मैं बोल देती हूँ कि आप बिल्कुल मान लो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने की जो डेट थी वो क्लोज़ हो गई है, फॉर्म अब अगले सेशन में देना, ये करना वो करना, मतलब इस तरह की चीज़ें तो खैर हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे। और फॉर्म एक्चुअल में अगर रीजन सेंटर में भरवाए भी जा रहे हैं तो वो भी कई बार गलत होता है। इसलिए मैंने आपसे ये बोला है कि आप अपने रीजन सेंटर में जाओ, एक बार वहाँ कंसल्ट कर लो, हो सकता है वहाँ पे फॉर्म भरवा लिया जाए। और कोई बड़ी बात नहीं है कि वहाँ पर फॉर्म भरवा लिया जाए, क्योंकि कुछ सेशन में ये होता है कि कई बार एग्ज़ाम शुरू होने से 10-12 दिन पहले तक फॉर्म भरवाए जा रहे होते हैं रीजन सेंटर में। तो ये चीज़ आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो फ़िलहाल। और अल्टीमेटम अगर फॉर्म नहीं भी भर पाया रीजन सेंटर में भी, अगर मान लो काम नहीं हुआ, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ऐसी सिचुएशन में जो ये आपका एग्ज़ाम छूटा है, या फिर नेक्स्ट आपका जो जून में आप
2025 में ही आपका एग्ज़ाम हो पाएगा, अगर दिसंबर वाला आपका छूट गया है तो और जून 2025 में एग्ज़ाम देने के लिए आपको मार्च अप्रैल में ही एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना होगा, एग्ज़ाम फ़ीस देनी होगी। और एक चीज़ और ये होता है कि अगर आप रिजल्ट सेंटर जाओ, वहाँ पे लोग ये बोलते हैं कि आप फॉर्म भर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। वहाँ पे सेंटर में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि उनके पास कौन से सेंटर खाली हैं, ठीक है। क्योंकि अभी जैसे ये एडमिशन क्लोज़ हो चुके हैं, तो आपको अपना जो सिलेक्टेड जो भी आप अपना रिजल्ट सेंटर जो चाह रहे थे एग्ज़ामिनेशन सेंटर, वो तो अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो डेट वगैरह सब जा चुकी है। तो फ़िलहाल अगर मान लो आपके आरसी में फ़ॉर्म भरे जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे जो भी सेंटर मिलता है वो ले लेना, अगर एग्ज़ाम देना चाहते हो तो रियल में। अच्छा, एक चीज़ और थी यहाँ पर, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो डेट्स जो है 9 सितंबर से 3 नवंबर तक जो डेट यहाँ पर दी हुई थी एक्सटेंडेड करके, तो ये विदाउट लेट फ़ीस वाली थी, यहाँ पे देख लेना, ठीक है। लेकिन अभी इसके बाद क्या होने वाला है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता सकती हूँ कि लेट फ़ीस वाला जो पोर्टल है वो अभी ऑन नहीं हुआ है, तो ये वाला भी ऑन हो जाएगा। तो अगर मान लो रीजन सेंटर वाला आप ये प्रोसीजर नहीं करना चाह रहे हो, तो इस पोर्टल के ओपन होने तक का वेट कर लो। उसके लिए आपको ये लेट फ़ीस देनी पड़ेगी। लेट फ़ीस के साथ तुम लोग अपना ये एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अभी जो मैंने प्रोसीजर बताया है वो उन बच्चों के लिए है जो ऑनलाइन नहीं भर पाए हैं, लेकिन अगर मान लो थोड़ी सी हड़बड़ी है कि नहीं भरना ही है, और इस वाले इसका तुम लोग नहीं मतलब वेट नहीं करना चाह रहे हो सेकंड पोर्टल का, तो अपने आरसी जाके फॉर्म भर लेना। अदरवाइज़ ये वाला पोर्टल जो है ये जल्दी ही ओपन हो जाएगा, उसके बाद विद लेट फीस तुम लोग अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर सकते हो। बस इतना सा है, और थोड़ा सा बाकी की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो तुम लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, नीचे तक स्क्रॉल करके देख लेना जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट वाइज है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।